गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हमारा क्लास हम लोगों ने रिपोर्ट क्या है उसके बारे में जाना और रिपोर्ट किस तरह से ये किया जाता है उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग यानी रिपोर्ट का प्रारूप। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग लिखते हैं या डिस्कस करते हैं तो एक फॉर्मेट होता है, उसका सही तरीका होता है प्रेजेंट करने का। तो एक तरह से देखा जाए तो रिपोर्ट राइटिंग का भी एक फॉर्मेट है जो हम लोग आज फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता फॉर्मेट में, प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो पढ़ रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आप किस मैटर में लिख रहे हैं या ये जो आप लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं। ठीक है। दूसरा है शीर्षक यानी कि हेडिंग। बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव हेडिंग होना चाहिए ताकि आपका हेडिंग देख के दूसरे पढ़े। तो रिपोर्ट राइटिंग नॉर्मल से अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं उसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको कुछ ऐसा लिखे कि सबको अटेंशन दे, तो उसके लिए एक अट्रैक्टिव हेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है संबोधन, एड्रेस। उसको संबोधन करना ज़रूरी है, जो भी रिपोर्ट है उसको एड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इनकम्प्लीट रहेगा, वो अधूरा ही रह जाएगा। नेक्स्ट है विषय सूची, टेबल ऑफ कंटेंट। जब आप लिख रहे हैं तो किस पेज में क्या लिखा है इसके बारे में एक सूची, विषय सूची बना लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने बहुत ही अच्छा कुछ लिखा होगा और वो पीछे पेज में कहीं रह जाएगा जो आपसे छूट जाएगा। तो उसके लिए क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। कुछ भी आप जब रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसका निष्कर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है, उसका कंक्लूजन निकालना बहुत ज़रूरी है, कंक्लूजन मस्ट है। नेक्स्ट है सिफारिशें, रिकमेंडेशंस। कहाँ कहाँ से आपने लिया है या फिर आपने अगर डाटा कलेक्ट किया है या फिर कुछ कहीं से लिया है तो कहाँ से लिया है, किसकी रिकमेंडेशन से लिया हुआ है, इसे भी मेंशन करना लास्ट में ज़रूरी है। नेक्स्ट है सारांश यानी कि समरी। आप पूरा रिपोर्ट लिख लिए, एक पेज ज़रूर लिखिएगा कि आपका जो रिपोर्ट है वो क्या है, समरी ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है परिशिष्ट सॉरी अपेंडिक्स भी बहुत ज़रूरी है। एक रिपोर्ट राइटिंग, एक अच्छे रिपोर्ट राइटिंग के लिए परिशिष्ट भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट है हस्ताक्षर व तिथि, सिग्नेचर एंड डेट। जब आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें डेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि कब बनाया गया, क्या किया गया, और उसमें सिग्नेचर भी बहुत ज़रूरी होता है कि किसने वो रिपोर्ट तैयार किया है। तो उसके लिए हस्ताक्षर व तिथि का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है विन्यास यानी कि लेआउट। एक तरह से जब आप उसका बना रहे हैं रिपोर्ट तो उसका लेआउट करना बहुत ज़रूरी है। एक तरह अगर आप किसी चीज़ को लिख भी रहे हैं, चाहे वो आप कुछ समराइज़ कर रहे हैं या फिर कोई मेमोरेंडम लिख रहे हैं, तो उसमें लेआउट लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो रिपोर्ट है वो सही से हो सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन बहुत मस्त है। इंट्रोडक्शन के बिना कोई भी चीज़ या कोई भी रिपोर्ट इनकम्प्लीट होता है या उसको पढ़ने के लिए भी जो ये है पाठक है इंटरेस्टेड नहीं होते अगर उसमें इंट्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है शीर्षक, हेडिंग। हेडिंग का जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक रिपोर्ट में। हेडिंग नहीं होता है तो डेफिनेटली कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा। हेडिंग से ही वो इंटरेस्ट जगता है कि वो पढ़े। तो एक हेडिंग जो होना चाहिए वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि दूसरे जो भी पाठक है उसको ईजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट है संबोधन यानी कि एड्रेस। मैं दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ ये सारी चीज़ें कि एड्रेसिंग जो है ये आप किस लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं ये रिपोर्ट, ये ज़रूरी है, संबोधित करना ज़रूरी है पाठक, ताकि जो पढ़ रहे हैं वो उसे सही तरीके से उसकी जानकारी ले सके। नेक्स्ट है विषय सूची।
टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें आपको कहाँ किस पेज में क्या लिखा हुआ है ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। किसी भी चीज़ को आप जब लिखते हैं उसका निष्कर्ष निकालना ज़रूरी है, उसका कंक्लूजन निकालना ज़रूरी है। तो कंक्लूजन जब आप निकालते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि उसको पता चलता है कि क्या मैटर है रिपोर्ट में। नेक्स्ट, और उसमें क्या क्या सजेशंस भी रहते हैं, और सजेशंस के साथ साथ उसमें क्या क्या आपका इम्प्रूव कर सकते हैं वो सजेशंस में कंक्लूजन में लिखा रहता है। सिफारिशें यानी कि रिकमेंडेशन, कहाँ कहाँ से आपने गैदर किया है ये डाल सकते हैं। सारांश, समरी भी बहुत ज़रूरी है। परिशिष्ट यानी कि अपेंडिक्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। हस्ताक्षर व तिथि, सिग्नेचर एंड डेट, ये भी मैंने बताया कब क्या हुआ है इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। विनायक यानी कि लेआउट, उसका एक लेआउट होना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आज का जो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट है ये आप लोगों को समझ आ गया है। यदि नहीं आया है तो क्लासरूम में इसे डिस्कस कर लेंगे और इसे इजी वे में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।